मैं इश्तियाक जागीरदार इस वक्त कर्नाटक की जाने की तैयारी में महाराष्ट्र के और कर्नाटक के बॉर्डर पे हूँ। मुझे तेलंगाना के हैदराबाद से, कर्नाटक के बीजापुर, गुलबर्गा से, महाराष्ट्र के सांगली, मिरज, शोलापुर और हमारे ठाणे से मुमरा, भिवंडी और मुंबई से शिवाजीनगर, गोवंडी, मालोनी, चीता कैम्प, ट्राम्बे, काफ़ी इलाके से, जोगेश्वरी से, ईस्ट वेस्ट लोगों के कॉल्स आते हैं, फ़ोन्स आते हैं। जागीरदार साहब अब राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी ऑफ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के और माइनॉरिटी के बहुत से प्रॉब्लम्स है। आप एनजीओ से काम करते हैं, मुझे मदद की गुहार लगा रहे हैं। अभी आप सुनोगे तो हैरान होंगे। एक अहम बात कहने जा रहा हूँ, इतनी तकलीफ़ परेशानी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना, दिल रोने को आता है। ऐसी बातें आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। कैसे हालात से मुसलमान गुजर रहे हैं। आज कई लोग चंद मुट्ठी भर गुंडे जगह कब्ज़ा कर रहे, फ्लैट कब्ज़ा कर रहे, घर कब्ज़ा कर रहे, झोपड़े कब्ज़ा कर रहे, प्लॉट कब्ज़ा कर रहे, ज़मीनें कब्ज़ा कर रहे, वक़्फ़ की ज़मीन कब्ज़ा कर रहे और बेवा यतीमों का माल हक छीन रहे हैं, जबकि यतीमों के सर पर हाथ फिराना चाहिए। लोग रो रहे, चिल्ला रहे, तड़प रहे, अपनी गुहार मदद की ये कर रहे, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं कई लोग। और लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे, फिर भी उन चंद गुंडों को रहम नहीं आ रहा। ये कौन लोग हैं? आज हम लोग कहते हैं कि हिंदू नेता से हमको खतरा है, हिंदू लीडर से हमको खतरा है, हमारे लोग आवाज़ लगाते हैं। मगर मैं आज कहता हूं कि आज मुसलमान को मुसलमान से खतरा है, आज मुसलमान को मुसलमान से तकलीफ़ है, आज मुसलमान को मुसलमान से परेशानी हो रही है। रो रहे, चिल्ला रहे, तड़प रहे, हम पर रहम नहीं कर रहे मुसलमान के ऊपर। मुसलमान के इलाके में मुसलमान रहना नहीं चाहता है, मुसलमान के एरिया में घर लेना नहीं चाहता है, क्योंकि मुसलमान के इलाकों में जुए के अड्डे, मुसलमान के इलाकों में क्लब के अड्डे, मुसलमान के इलाके में गेम खेला जाता है, चरस बेचा जाता है, ड्रग्स बेचा जाता है, कई गलत बेचा जाता है। मुसलमान के इलाकों में ऐसे ऐसे कारोबार किया जाता है 2 नंबर के, कि मुसलमान परेशान हो गए। और जो सच बात करता है, हक़ की बात करता है, उसको धमकाया जाता है, डराया जाता है, उसकी झूठी कंप्लेंट की जाती है, उसकी झूठी शिकायत की जाती है और झूठी मुखबरी कर उसे फंसाने का काम करते हैं। हम जैसे लोग आगे आते हैं, हमको मजाक उड़ाया जाता है, हमारी झूठी कंप्लेंट करते हैं, हमारी झूठी मुखबरी करते हैं, हमें धोखा देकर डराने का काम करते, फंसाने का काम करते। लेकिन अल्लाह है, सच का साथ अल्लाह देता है। आज हालात बहुत ख़राब है दोस्तों, मैं देख रहा हूँ। आज सही में मुसलमान को अगर तकलीफ़ है तो मुसलमानों से, आज मुसलमान परेशान है मुसलमानों से। मुसलमान इलाकों में देखो क्या बात है, ब्याज जिसको फाइनेंस के बहाने से 1000 रुपये देकर 1500 रुपये गरीबों से वसूल जा रहा है, खून चूसने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? मुसलमान, जो गरीब मुसलमान, जो दबे कुचले मुसलमान, जो परेशान, जो ज़रूरतमंद मुसलमान, उनको तकलीफ़ दे रहे। कौन कर रहे हैं ये लोग? दिखावा करने वाले चंद मुट्ठी भर गुंडे मुसलमान। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता है, याद रखो। लेकिन चंद मुसलमान जो मुसलमान का नाम रखकर आज मुसलमान को रुला रहे, परेशान कर रहे, तंग कर रहे हैं, हर चीज़ से परेशान कर रहे। अरे ईद उल अजहा के टाइम पे कुछ कारोबार करना चाहते हैं, कुछ लोग 4 पैसे कमाना चाहते हैं, उनकी झूठी गवाही देकर, मुखबरी करके उनको फंसाने का काम कर रहे, उनका कारोबार का नुकसान कर रहे। कितना बड़ा गुनाह मुसलमान कर रहे और कहते हैं मुसलमान हैं हम। काहे के मुसलमान? हमारे चंद जाहिल नगर सेवक, चंद जाहिल एमएलए बन जाते हैं और वो लोग आज कौम का काम करने के बदले अपने कारोबार कर रहे, सियासत के आड़ में अपना घर भर रहे, चंदा वसूली कर रहे, झूठे चंदा है, झूठी नियाज़ों के नाम पर, दरगाहों के नाम पर झूठे बातें बताकर और गरीबों का हक मार रहे। आज मुसलमान रो रहा है दहेज के नाम पर। आज देखो मुसलमान लड़की ब्याह होकर जाती है, शादी होकर जाती है, कितना जुल्म करते हैं। क्यों नहीं उसको अपनी बेटी समझते हो? और दहेज मांगा जाता है। ये काम कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। ये बातें मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जो आंखों से देखा है। लोग आते हैं मेरे पास, गुहार लगाते हैं मदद की और बोला जाता है जागीरदार साहब ऐसे हालत है, मैं किससे लड़ूँ? और मुझे कहा जाता है कि हिंदू लीडर जब ये करता है आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अरे मैं उठाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे कौम में गद्दार लोग हैं, हमारे कौम में चंद गुंडे ऐसे जो हमारे कौम को रुला रहे, तकलीफ दे रहे, परेशान कर रहे, उनके लिए कौन बोलेगा? और हम जैसे लोग आते हैं तो हमें बदनाम करते हैं, हमें झूठा फंसाने की धमकी देते, झूठी गवाही देते, गिबतें करते। कितनी बुरी बात है गिबत करना। हमारे औलिया, हमारे अंबिया, हमारे नबी कितनी तकलीफ़ उठाकर, कितनी कुर्बानी देकर इस्लाम को आगे फैलाने का काम किए और चंद मुसलमान मुट्ठी भर उसको बदनाम करने का काम करते हो। हमारे अंबिया, हमारे औलिया, हमारे नबी ने क्या नहीं कुछ किया, सोना कतर के लोगों को बांटा गरीबों के अंदर, अपना अनाज के गोदाम पूरा खाली करते गरीबों में बांटते थे, 2 सादे लिबास पहनते थे, सादी सी लकड़ी की चप्पल पहनते थे। आज मुसलमानों के रुबाब देखो, नए नए ड्रेस पहन रहे, नए नए गाड़ियाँ खरीद रहे, नए नए बंगले। कहाँ से खून चूस रहे, अपने भाइयों का ज़मीनें कब्जा करके खाली करा रहे, बेवाओं की ज़मीन, यतीमों की बहन, माँ बहनों पे बुरी नज़र रखते, रोते हैं मुसलमान अपने मुसलमानों से। कौन रोकेगा इनको? और हम जैसे लोग आवाज़ उठाते, हमें बदनाम करने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, बेइज्जती करते हैं, हमारे मजाक उड़ाते हो। क्या गलत
किया हमने अगर सच के लिए आवाज़ उठाए तो। याद रखो मुसलमानों, अगर तुम मुसलमान हो तो हक पे चलो, वरना अजाब आए और भी अजाब आएंगे। किसी की हिम्मत नहीं तुमको नज़र उठा के, लेकिन तुम गलत रास्तों पर जाओगे, हक रास्ता छोड़ोगे, अपने कौम के लोगों का दिल तोड़ोगे तो कभी आगे नहीं पड़ेगी, बद्दुआ, और तुम्हें बद्दुआ मिलेगी। आज रोना आता है हम लोगों को, हम जैसे लोग कुछ करना चाहते हैं और आप लोग दबाने का काम करते हो, साथ नहीं देते हो, चापलूसी, चमचागिरी, झूठी उन लोगों की गवाही देते हो। क्या करें बताइए, हम लोग कब तक किससे लड़ाई लड़े? हम लड़ने के लिए आके आते हैं, हमें रोकने का काम कर, कई अच्छे लोग आके आते हैं उन्हें रोकने का काम करते हैं, क्योंकि तुम्हें खून चूसने की आदत पड़ी, हराम खाने की आदत पड़ी, हलाल नहीं करना चाहिए। हमें मेहनत की कमाई चाहिए। हमारे अम्बिया, हमारे औलिया जब बकरी चरा सकते हैं, मेहनत करके खा सकते हैं, तो हमें किस बात की शर्म? क्यों नहीं मेहनत करते और ऐसे काम करके कौम का नाम क्यों खराब कर रहे हो? इस्लाम का भी बदनाम नहीं हो सकता, मगर चंद मुसलमान गुंडे जो बदनाम करने का काम करें, हमारे कौम को नुकसान हो रहा है, हमारे कौम के लोगों से, किसी हिंदू लीडर से नहीं, किसी हिंदू नेता से नहीं। आज अगर कुछ तकलीफ है तो हम लोगों में टटोलो अपने दिल को, सोचो कि हम जो कर रहे गलत है। चंद दिन की ज़िंदगी, और ज़िंदगी में जितनी तकलीफ दोगे, याद रखो कुत्ते की मौत मरोगे, अच्छा काम करोगे ईमान की मौत मरोगे। और सच का साथ दो, झूठ का साथ मत दो। दोस्तों, तुम्हें माँ बाप ने पैदा किया है गलत काम करने के लिए, तुम्हें माँ बाप ने पैदा किया अच्छे काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, खिदमत करने के लिए, सच बोलने के लिए, सच का साथ देने। धोखेबाज लोगों के साथ में रह के धोखा करते हो, झूठा व्यवहार करते हो, झूठ बोल के कारोबार करते हो, काला बाजारी का काम करते हो और कहते हैं मैं मुसलमान हूं। ऐसा नाम रखने से अच्छा तुम मुसलमान ना हो। दोस्तों, बहुत हो गया, अब सुधर जाओ, अब भी वक्त है। गलत लोगों का साथ मत दो, सच्चाई का साथ दो, जान चली जाए, चापलूसी मत करो, चमचागिरी मत करो, हक के लिए लाई पे चलो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा।